नुमान, आपको मोमना इकबाल की बहन का पता है ना? हाँ, वैसे आपस की बात है। मैं इसकी बहन को वाकई समझता हूँ कि चलें ठीक है, दूसरी बहन तो है थोड़ी सी, आप कह लें कि शोबिज़ में है तो वो थोड़ी वल्गर भी हो सकती है, बट एटलीस्ट इसकी बहन बहुत डिसेंट है और द वे शी इज़ फाइटिंग फॉर हर, और बड़ी एक अच्छी डिसेंट पर्सनैलिटी। और इनफैक्ट बहुत सारे लॉयर भी इससे इंप्रेस हो रहे हैं कि यार एक लड़की कितनी मतलब ऐसे ना खुद दिखने में भी अच्छी है और फाइट कर रही है, फाइट फॉर द जस्टिस, and looks very decent to be very honest. नुमान, आज भी बहुत सारे लोग इससे इम्प्रेस हो गए होंगे। मतलब ये वीडियो देखें। मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की है उन्हें, मेरी बहन के बारे में इस किस्म की गलीज बातें चौक में खड़े होके की। ओ माय गॉड, मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। बहुत नेक है, ना कर, बहुत डिसेंट पर्सनालिटी है, ये वही है, बहुत खूबसूरत है। मेरा हस्बैंड जिसकी तारीफ करे ना, मेरा काम होता है उसके सारे काले करतूत लाके अपने हस्बैंड के सामने यार रखूं एक मैं। मेरी बात सुनो, ऐसा भी तो हो सकता है उसकी कोई कज़न हो, इसको तो ग्लासेस भी नहीं लगे हुए। तो लेंस भी किसी चीज का नाम है, लेंस लगाए हुए हैं इसने। बहन की शादी पे इतने बड़े बड़े चश्मा तो नहीं ना लगाकर इसने भाई फिरना। मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि ये वही बंदी जो कोर्ट के बाहर खड़े होके इतने इतने बड़े भाषण देती है कि ऐसे में चौक में खड़ा हमारी करके प्राइवेसी को ना डिस्कस करो, इतने घटिया इल्जाम हम बहनों पे लगाए जा रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये वही मोहतरमा है जो अपना पेट नंगा करके डांस करते। फिर अच्छा, कुछ लोगों को हमारे इस नंगे वर्ड से बहुत ज्यादा जो है ना परेशानी होती है, तो आप लोग ये भी तो बोलते हो कि नंगे पांव फर्श पर क्यों चल रहे हो। ठीक है ना, तो नंगा नंगा ही नहीं, होता भाई है। देखो, दैट्स द न्यूडिटी हाँ। एज वेल। और मतलब जिस तरह से ये अपने आप को प्रिटेंड कर रही थी, स्पेशली अपनी फैमिली को, वैसे कोई भी गेटस मुझे इस वीडियो से तो नज़र नहीं आ रहे। एंड स्पेशली दिस सॉन्ग, ठीक है ना, आपने तो खैर चेंज करके लगाया होगा आई एम श्योर, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से, बट जो इसका ओरिजिनल सॉन्ग है वो थोड़ा वाहियात है। गा कर सुना दो। ठीक है, नहीं छोड़ो, मैं नहीं कर सकता ये, ऐसे अपनी जुबान नहीं गंदी कर सकते। लेकिन बात ये है कि यार दिस इज डिस्गस्टिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक तरफ से जैसे आप अपना इज्जत के लिए खड़े हो के आपको हरास कर देते हैं किया गया। लोग। देखो मैं वही बात करूं, मैं हमेशा वही बात करता हूं कि शैतान के खाने में बैठ के अल्लाह को याद करते रहते हैं ये लोग, और ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाएंगे दूसरों के ऊपर कि उससे ये साबित होता है कि जैसे आप तो पता नहीं कितने पारसा हो। यही तो मेरा पॉइंट अपने मेन चैनल पर भी होता है, जिस पे बहुत सारी ये मोमबत्ती माफिया को और ये बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो बड़ी फेमिनिस्ट हैं, इनको बड़ी आग लगती है मेरी बातों के ऊपर। भाई आप कोई एक चीज़ पकड़ो ना प्लीज़, ठीक है ना। अब ये क्या है, ठीक है, माजरत से आप लॉयर हैं, बट मेरा नहीं ख्याल आपको ये जेब देता था कि आप इस तरह का ड्रेस पहन के, चाहे आपकी बहन की शादी है, आप इस तरह से डांस करें, ठीक है। काले कोट के नीचे काले करतूत। काले कोट एंड दैट्स व्हाट नॉट कि हम कह रहे हैं, सिर्फ ऐसा लोग कह रहे हैं, ठीक है। ये लोग हम भी कह रहे हैं। पहले आपको बता दें कि भाई लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म अपनी कर रहे हैं, पहली वीडियो और में इससे हमने पहले बताया भी है। इससे पहले इस मैडम को ऐसा लगे कि शायद इस पे हम कुछ ऐसा फीडबैक दे रहे हैं। हम तो जो नेचुरली है वही अपना बता रहे हैं। लोग इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो शायद हम आपको यहाँ पर दिखा भी नहीं सकते। और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आप देखें, अगर आप एक प्रैक्टिस कर रही हैं, ठीक है, आप कोर्ट में जा रही हैं, आपकी बात को इवन के जज भी कैसे वो एक इतना उसमें लेगा जब वो ये देखेगा कि यार इन रियलिटी ये किस तरह की पर्सनालिटी है। क्योंकि यार आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है समहाउ। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं, आपका उस डॉक्टर से कभी भी दवाई लेने को भी दिल नहीं करेगा जो आधी एड्स का शिकार जो हो। रात को नशा करता हो, या फिर जो क्लब में जाकर जो है ना उल्ट पटांग हरकतें करता हो। आप भी कहोगे कि यार इसका तो अपना ही फारग है, या जिसका अपना इतना बड़ा पेट निकला हुआ हो, ठीक है ना, बिल्कुल और वो unhealthy, डाइटिशियन बना और हुआ वो है। डाइटिशियन बना हुआ हो। गेटिंग अ पॉइंट। जैसे आप लोगों ने कबीर सिंह में भी देखा था कि एक बहुत बड़ा सर्जन था, अच्छा था, लेकिन उस पर केस क्यों हो गया? क्योंकि वो ड्रिंक करके शराब पी के जी सर्जरीज करता था। Exactly. तो अब आपको सामने वो एग्जांपल भी तो है अब ना। आप ये देखें ना, यहाँ पर ये हरासमेंट का केस था कि वी आर सो लाइक के हम एक पर्दा करने वाली खातून की, तो इट मेक मोर सेंस कि अच्छा उसको किसी ने उस तरह से हरास कर दिया। बट यार मेरे क्या ख्याल ही से मैं बोलूं। इनके बैली ने ना मर्द जात को हरास कर दिया। On a lighter note, to be very honest, this was very funny and unbelievable, I would say. नुमान, अभी मैं आपको सारी बोंगियां दिखाऊंगी। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ इसके डांस की बोंगी हैं? अच्छा, और कोई बोंगी मतलब इसके नहीं, अलावा भी और शादी- कुछ है? बहुत कुछ है। अब आप ये वाला क्लिप देखें कि इसके हस्बैंड की एज का ये बंदा और मोमना इकबाल कैसे उसको हक कर रही है, और इसका हस्बैंड कैसे बेशर्मों की तरह साथ खड़ा हुआ हंस रहा है कि हो मेरी बीवी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, ये हरासमेंट ना हुई कि ठीक है शायद
ड्रामों में तो इसका बाप का रोल करता होगा या बड़े भाई का रोल भाई, करता मेरी होगा, बात- रियल में तो नहीं है ना। पहली बात तो ये है, ही इज अ वेरी वाइब्रेंट एक्टर, ठीक है, और Negative roles भी करता है ये। नेगेटिव रोल करता है। और दूसरी बात ये है कि इसकी फिजिक कहीं से भी ऐसी भी नहीं है कि आप इसको ये कहोगे अच्छा यार कोई एज्ड बंदा है जिसने मुझे आकर हक कर लिया। इज़ अ वेरी यंग। और अगर मैं इसकी बॉडी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो शायद इसके अपने हस्बैंड से ज़्यादा इसकी होगी, ठीक है। मैंने इसकी बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स भी देखी हुई हैं जहाँ पर इसने बड़े माशाल्लाह 6 पैक्स वगैरह भी बनाए हुए हैं। बड़ा फिट बंदा है और बड़ा यंग बंदा है, ठीक है ना। वो अलग बात है कि इसको पता नहीं क्यों उस तरह के, आपको पता है फेवरेटिज्म चलता है ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग रोल्स भी मिलते हैं। जिसको अनुमान बहुत तो अच्छे से आप close करने वाले ये हैं। मतलब मैं हैरान हूँ इस बात पे कि कैसे ये बंदा आकर एक लड़की को ऐसे हक कर रहा है, ठीक है ना। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई उसका ऐसा रिलेटिव होगा, कोई बाप है उसका या कोई उसका भाई हो, तो भी हम कह सकते हैं कि यार भाई है, कि सगा भाई है। तो अव्वल तो सगे भाई भी आकर ऐसे हग नहीं करते। यही बात मैं कर रही थी कि मेल जब किसी फीमेल से मिलते हैं ना जिनका इस टाइप का कोई रिलेशन हो तो वो साइड हक साइड करते से हैं, साइड हक ठीक करते है? हैं, बिल्कुल। साइड हक करते हैं और फोरहेड पे किस करते हैं और साइड से हक कर रहे होते हैं। इवन के आप भाई भी है ना, आजकल के जो जेनजी के भी भाई हैं वो भी इतने ज्यादा शाय हैं, वो भी अपनी सिस्टर को आके ऐसे हक नहीं कर रहे होते। हाँ, तो साइड ये से तो हक करते हैं साइड से हक करते या हैं, सर पे हाथ रखते हैं। सर पे हाथ रखता है। वो अपने आप में ना जेनजी के जो आजकल बॉयज हैं बहुत बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। मेरा भाई है ना मुझसे छोटा है, वो मुझे बच्चे बच्चे कह रहा होता है, मेरे बच्चे- सर पे आकर हाथ रखता है। चाहे हम लोगों ने दोनों ने कभी शेक हैंड भी नहीं किया, हाँ, वो मेरे सर पे आकर हाथ रखता है। तो इस टाइप के भी होते हैं। तो मुझे तो इस अंकल की और ये मोमना इकबाल के हस्बैंड की नहीं समझ आ रही कि कैसे बेशर्मों की तरह खड़ा हुआ हंस रहा एंड था दैट वाज ये। सीरियसली डिस्गस्टिंग के पीछे आपका बंदा खड़ा है और आप एक तरफ से तो यार यू आर क्लेमिंग कि आपकी वाइफ को हरास कर दिया फला बंदे ने, और यहाँ पर आप देखो लाइव ही क्या चल रहा है। मतलब किसी भी एंगल से पाकिस्तान में हमारे कल्चर को भी अगर आप देखें तो कहीं से भी ये जस्टिफाइड नहीं है कि एक बंदा आकर डायरेक्टली ऐसे हक करके आपकी वाइफ को मिल रहा है, और वो बड़ा इंटेंस हक था, ठीक है। और उसके बाद ये बंदी इमोशनल ऐसे हो रही है जैसे पता नहीं उसका अब्बा था जिसने आकर उसको फाइनल हक दिया है और पता नहीं प्यार दिया, वो बड़ा बूढ़ा था या बड़ी देर से नाराज़ था, फाइनली आ गया शादी में, ठीक है ना। दैट वाज रियली ब्लो द बेल्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। नुमान, मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ, अब आप इस पे अपना फीडबैक दें। मतलब ही इज ट्राइंग टू सेट हर सुथन। क्या क्या नहीं क्या मुझे बताओ Like- तो सही। like अच्छा, serious- साउंड फनी है लेकिन समझ मुझे नहीं आई। क्या सुतन सुतन क्या? यार उसका मतलब यार कैसे यार ट्राउजर सेट कर रहा है उसका, आप देखे तो सही उसको। वही ना, वो लोग समझने वाले समझ गए हैं कि यार ये क्या है, मतलब ऐसे कौन करता है यार। मतलब आपको शर्म नहीं आ रही यार, आप कैमरे चल रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं और आप अपनी वाइफ का ट्राउजर सेट कर रहे हो, ठीक है ना। ट्राउजर नहीं, वो लहंगे। अब वो लहंगा या जो भी व्हाटएवर, काम तो एक ही कर रहा था कि काम कोई अलग तो नहीं कर रहा अच्छा, था। आप लोग कहेंगे ओ अगर उसने कर दिया तो आप लोगों को क्या है? आप लोगों को ये है कि अगर उसने ये चीज़ फील की है तो वो अपनी वाइफ के कान में बताए और वाइफ एक साइड पर जाकर खुद सेट करे। एज सिंपल एज दैट। एथिक्स भी कोई चीज़ है ना, मतलब कैमरे चल रहे हैं और आप अपनी वाइफ के ट्राउजर को पकड़ के या लहंगे को पकड़ के ऊपर कर रहे हो, एंड दैट वाज लाइक, आओ देखो वो खुद भी हंस पड़ी है इस क्लिप में, आप खुद भी देखो शर्मा गई है और कैमरामैन की ना चांदनी हो गई है। कैमरामैन की चांदनी होगी, वो तो कह रहा है यार थोड़ा सा लेट ही हो जाता है ये बंदा। बहुत तेज हो रहा है। अच्छा नुमान, एक तो इस बंदी की दूसरी शादी है और इसकी ड्रामेबाजी आप अगर ये रुखसती पर चेक करें ना, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तौबा यार, ऐसे रो रही है जैसे छोटी सी नन्ही सी बच्ची की ना बहुत जल्दी शादी हो रही है। ओह माय गॉड, बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी ड्रामेबाजी क्यों? कल तक तो ये कहती थी मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, और एमपीए को भी नहीं छोड़ा, उसके साथ भी ये 5 साल रिलेशन में रही, अच्छे से खाया पिया, और अब ऐसे बच्चों की तरह बैठी हुई रो रही है। अब वो शी इज एक्टिंग लाइक के जैसे पता नहीं ये पहली इसकी शादी है और ये 18 साल की थी और फाइनली इसके जो है ना वो जा रही है घर से, वो वाला सीन क्रिएट किया। और ड्रामेबाज अब कह रही ना, वो वाकई ड्रामेबाजी तो है, एक्ट्रेस है, ठीक है ना, ड्रामों के अंदर काम करती है। सो शी नोज वेरी वेल कि अच्छा दिस इज द मोमेंट जहाँ पर आपने थोड़ा सा सैड होना है। एंड आई रिमेंबर योर केस एज वेल, यू नो। मैं आपको रीच का बताता हूँ। रीच के सीन में आप लोग जस्ट इमेजिन करें, शी वाज ओनली 21 जब इसकी शादी हुई मेरे साथ,
तो उस टाइम ना लिटरली शी वाज लाफिंग। मैं इसको कह रहा था यार मैं थोड़ा खुश हो रही थी और ना मुझे साथ साथ कह रहे थे यार थोड़ा सा सैड हो सारे जा, थोड़ा- थोड़ा सा। अच्छा मेरी मामा भी सैड, मेरे बाबा भी सैड और मैं हूँ, मैं तो खुशी से। और सबसे ज्यादा ना जल्दबाजी मैंने लगाई थी, यार बस कर दो, रुखसती ले भी लो, करवा भी लो। बात करने का मकसद ये है, जो चीज़ मुझे इसकी बड़ी अच्छी लगी, मैंने गाड़ी में फिर आते हुए से पूछा कि अरीज व्हाट वाज दैट, व्हाई यू डिडंट गेट सैड। तो उसने कहा यार मैं एक्टिंग क्यों करूं भाई, मुझे रोना नई आ रहा जरूरत तो फील हो रही, नहीं आ रहा। मुझे नहीं आ रहा रोना, मतलब आई एम हैप्पी कि मैं ठीक है, मैं एक नई जिंदगी का स्टार्ट कर। जरूरी तो नहीं है कि इस मोमेंट पे हर लड़की ने रो कर ये बात साबित करनी है कि हाँ भाई वो तो बड़ी सैड हो रही है, ये है वो है। भाई आई एम हैप्पी यार एक नई लाइफ का, अच्छा मेरा जो मानना है ना वो ये है कि जब आपकी ना एक नई लाइफ स्टार्ट हो रही होती है, जैसे आपकी शादी होती है, एक नई लाइफ का स्टार्ट होता है, तो रोकर स्टार्ट क्यों लेना। हाँ। उसका स्टार्ट हंसी खुशी लो, एक बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा साथ आपका शुरू होने वाला है, बहुत प्यारी जिंदगी होती है शादी के बाद, तो उसका हंसी खुशी लो। फैमिली के पास एक अच्छा टाइम गुजारा है, अभी मैंने भी 20 साल गुजारे, एक अच्छा टाइम गुजारा, बहुत अच्छा। अभी भी मिलते करते रहते हैं, सब होता है, लेकिन एक शादी के बाद एक नई लाइफ है, एक नया सब कुछ है, तो उसको भी इंजॉय करो। क्या रोना, कल यही हो गया कि अपने हस्बैंड के बाद से वापस इसका आने को नहीं दिल कर रहा होगा। मान मोमना का इकबाल जो है ना, मान मोमना का इकबाल जो है ना वो खुशी से पागल हो गया। इसका जरा आप ना ये धमाल देखें। कालू मदारी आया, कालू मदारी आया। हाँ भाई उसको बड़ी खुशी हुई है, ये बिल्कुल ऐसे ही डांस कर रहा है जैसे वो एग्जाम्पल ही बनी, इसको कोई देता नहीं था, उससे कोई लेता नहीं था। ठीक है ना, फाइनली वो मतलब उसको भी यकीन नहीं हो रहा कि फाइनली उसकी शादी हो रही है। शादी हो गई है। अच्छा आपने इन लोगों को देख लो कि मोमना इकबाल है, वैसे कितने कितने लोगों के साथ इसने रिलेशन रखा, एमपी के साथ भी रिलेशन रखा, आकर वापस अपने कजन को ही मिली हाँ। और किसी ने नहीं इसको अपनाया। ये cousin है किया। इसका? इसका कजन है। अच्छा। फैमिली रिलेटिव्स तो है ना। पहले ये कहते थे कि हमारा इसकी बहन का वो झूठ मैंने एक्सपोज किया था एक वीडियो में, आप लोग जाकर वो वीडियो देखना, आपको इस लाइन के अच्छे से समझ आ जाएगी, फिर आकर कमेंट करना। ओके ओके सही सही। इनकी पूरी शादी में ना चंद एक ही पोज रहे हैं, या तो ये लड़का बड़े मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा है ये मोमना को किस करते हुए, ठीक है ना, बहुत वो अजीब वल्गर सीन लग रहे थे, रहा नहीं टू जा बी रहा। ऑनेस्ट। वो ना ऐसे जैसे पता नहीं कितना तरसा हुआ है, और उसके बाद जब जैसे ये इसको उठाने की नाकाम कोशिश करता है, वो आके ऐसे इसके चेस्ट के साथ लगती है ना, वो बड़ा वियर्ड सीन होता है। हाँ, और इसके कुछ रीटेक्स भी इन लोगों ने लेकर रीटेक से लेकर फाइनली फिर इस अच्छा, क्या मुझे- कहूँ, मज तो कह नहीं सकते, बस फिर इसको उठा यार लिया। बात बड़ी सिंपल सी है कि आपका ठीक है इतने सारे टेक्स लिए, वो पहले वाला टेक दिखाने की क्या जरूरत थी। अब आप लोग अगर ये कहो कि अच्छा जी हाँ आप लोग क्यों ऐसा कमेंट कर रहे हो, उन लोगों ने खुद अपना मजाक बनवाया। वो वाला जो टेक है ना वो वायरल पहले किया है, जिसके अंदर दे आर लुकिंग वियर्ड, गेटिंग अ पॉइंट। उसकी बहन ने खुद उस तरह की वो कुर्ती या क्या उसको बोलते हैं जिसमें बैली न्यूड हो, वो करके डांस किया है, एंड देन वी आर कमेंटिंग ऑन दैट। ठीक है ना, यू कैन नॉट से दैट कि अच्छा यार ये कोई बहुत ही प्राइवेट सीन चल रहा था या किसी के रूम की वीडियो हमने लीक कर दी, इट्स ऑलरेडी देयर। ठीक है, तो पॉइंट इज़ कि जब एक इंसान अपना मजाक खुद बनवा रहा हो तो दुनिया उसका मजाक बनाती है। हम आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे सीन जो भी आपको दिखाए हैं ये आजकल के सीन हैं, ये पहले तो नहीं हमें पता थे, लेकिन आप देखें कि हमारी ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग दैम कितनी एक्यूरेट थी। ठीक है, हम अभी तक ठीक है मामला कोर्ट के अंदर है, वो कोर्ट ही फैसला करेगा, बट जो हमारी ऑब्जर्वेशन रही है इन दोनों के हवाले से कि अच्छा हम क्या सोच रहे हैं वो किस हद तक एक्यूरेट है, वो आपको मतलब आपको उससे पता चलेगा कि ड्रामेबाजी का वो आंसर कितना ज़्यादा है कि जो भी इनका मामला चल रहे हैं। क्योंकि यार मेरी एक बात मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ रीच, एक लड़की अगर हरास हुई है वो मेंटली डिस्टर्ब होगी भाई, वो अपनी शादी प्लान थोड़ी कर रही होगी। एक लड़की अगर लिटरली किसी बंदे की वजह से हरास हुई है, अगर उसको सोशल जान मीडिया पर मजाक बना हुआ है, सुनो, अगर उसको इस चीज़ का थ्रेट मिला हुआ है कि उसे मार ना दिया जाए, तो शी वाज बी लाइक दिस, ओह माय गॉड मेरे साथ भी कुछ हो ना जाए, मुझे वो मार ना दे, वो तो सामने ना आ रही हो, वो रो रो के वीडियो बना रही हो, तब हमें समझ में आ रहा हो कि अच्छा यार एक बंदी अच्छी खासी डिस्टर्ब हो गई है, हमें उसको सपोर्ट करना है। यहाँ पर आपने हरासमेंट का केस लगा के, जान की धमकी का केस लगा के, यू आर डूइंग दिस फन। ठीक है ना, आप नाच रहे हो नंगे होके आधे, और उसके बाद आप मतलब फन कर रहे हो और आप शादी भी प्लान कर रहे हो, तो यार फिर वो सारा ड्रामा क्यों?
क्यों? क्योंकि इनकी शादी वायरल हो जाए, ये किसी ना किसी तरह शादी को वायरल करना चाहते थे। अभी भी आप देख लें कि जैसा सा इसके सारे आउटफिट्स हैं या फिर इसकी जो बारात लुक है, अच्छा मुझे काफ़ी तो ज़्यादा ये लग रहा था कि यार जितनी ये अपने कैश चेक्स दिखाती रही है, कैश चेक तो नहीं दिखाए, उनकी बातें करती रही कि भाई मैं तो एक शूट के जो हूँ ना 1.5 करोड़ रुपए भी ले लेती हूँ, तो इसकी वो ज्वेलरी क्यों नहीं नजर आई इसकी बारात लुक में? मुझे तो लग रहा था कि इसने अपनी जो थीम है वो रॉयल थीम रखी है, तो रॉयल थीम का एक सबसे बड़ा जो साइन होता है वो ये होता है कि आप गोल्ड से ना भरे हुए होते हो, तो वो गोल्ड कहाँ था, नहीं नजर आया। चंद एक इसने जी वो थोड़ा बहुत ज्वेलरी पहन ली जो हर ब्राइडल पहनती है, ठीक है ना। मुझे फील हो रहा था कि पता नहीं कोई बहुत ज़्यादा ये गोल्ड पहनेगी, इसके हस्बैंड ने कोई हीरो की चेन पहनी हुई होगी जैसे रॉयल्टी का साइन होता है, वो हीरो की वो 7 लेयर्स वाली कोई वो उन्होंने माला पहनी होगी, कुछ दिखाएंगे, इतनी मोटी मोटी रिंग्स पहनी होंगी इस बंदे ने, रॉयल थीम थी ना। तो कहाँ है वो करोड़ों रुपए? ना आपकी गाड़ी पर नज़र आ रहे हैं, ना आपके वेन्यू पर नज़र आ रहे हैं, ना आपकी ब्राइड लुक पर नज़र आ रहे हैं, तो वो कहाँ है करोड़ों रुपए? क्या सारे फिर आपने कहाँ कर दिया? करोड़ों रुपए अगर इस तरह के शोधे लोगों के पास आ जाए ना, तो वो बिल्कुल पैसे को वैसे उड़ाते हैं जैसे रजब ने उड़ाया था। रजब ने उड़ाया। वो नजर आता है कि अच्छा किसी शोधे बंदे के पास करोड़ों रुपए आ गया तो वो पैसे का क्या करेगा, वो मोप से पैसा साफ कर रहे होंगे, ठीक है ना। बात बड़ी सिंपल सी है कि फड़ें उतनी मारनी चाहिए जो एक्चुअली में आप बर्दाश्त भी कर सको जब लोगों का उस पर रिएक्शन आएगा। तो कोई करोड़ों वाला इनका मुझे नहीं लग रहा था कि कोई ऐसा इन्होंने वेन्यू भी सिलेक्ट किया है कि जिससे इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी ना कि हाँ हमारी गाड़ी है, हमारी सोनाटा है, हमारी ये है, हमारी वो है। और आपको इसकी बहन की वो बात भी याद होगी कि एक ड्रामे का नहीं, एक कमर्शियल का नहीं, एक शूट का जस्ट एक शूट का ये 1.5 करोड़ लेती है, तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी भाई, हजम नहीं होती वो स्टेटमेंट भाई। एक शूट का 1.5 करोड़ मतलब ये क्या हुसन की मलका है, ठीक है? क्या पाकिस्तान में इससे खूबसूरत कोई लड़की एग्जिस्ट नहीं करती है क्या? और दूसरी बात ये कि कौन सा ब्रांड है, प्लीज़ आप वो ब्रांड भी मेंशन कर देते ना, ताकि हम उससे क्रॉस वेरीफाई करते कि तुम्हें क्या नज़र आया था इसमें जो तुमने 1.5 करोड़ इसको एक शूट का दे दिया। क्योंकि शूट किसी ब्रांड के लिए किया होगा ना, अपना तो इसका कोई ऐसा ब्रांड है नहीं, अगर है तो आप लोग ज़रूर बता दें। है ना फर्नीचर का अब वहाँ पे चेयर पे बैठकर, सोफे पे बैठकर करेगी उसकी कमर्शियल्स अपने बंदे की। और बात बड़ी सिंपल सी है कि यार अगर करोड़ों रुपया शूट का मिल रहा हो तो ये ड्रामों के अंदर कल तक साइड रोल क्यों कर रही थी? और भाई कोई ड्रामे के अंदर यहाँ पर लीड रोल को भी करोड़ों रुपया नहीं मिलता। यहाँ पर तो इवन कि आपको कोई फिल्म भी मिल जाए ना तो भी आपको करोड़ों रुपया नहीं मिलता कि आप ये को कि आपको करोड़ रुपया कोई दे देगा, ठीक है ना। अगर इतना पैसा मिल रहा हो तो इन लोगों की नेटवर्थ कहाँ से कहाँ हो। आपको मैं बताऊं, अगर ये इतने पैसे कमा रही हो तो इसकी शादी मालदीव्स में हो रही होती, कोई डेस्टिनेशन वेडिंग ये लोग कर रहे होते हैं, अब्रॉड में होते हैं, इनके जो शादी की एंट्री हो कोई लेमोजीन या फिर इस तरह की गाड़ियों में हो रही है, रोल्स रॉयस में हो रही होती, रोल्स रॉय को काट देना, ऑडी के अंदर हो रही होती, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि कुछ ऐसा सीन हो रहा होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो बात बड़ी सिंपल सी है, दैट वाज वेरी फनी। और जिस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं वो और ज़्यादा फनी है। इसमें मैं एक और बात कहूँगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग इससे जेलस हो रहे हो, अच्छा जल कर ये सब कुछ बोल रहे हो, तो बिलीव मी इन लोगों की लाइफ में ना जितने भी ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं, टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इवन के रजब भट्ट तक भी जो बहुत ज़्यादा अपने आप में रिच बनते हैं, इन सब में कोई भी 1% ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी लाइफ से हम दोनों जो हैं ना जेलस हों या इम्प्रेस्ड हों। हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ गुजार रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों भी अपनी बेस्ट लाइफ गुजार रहे हैं। हम जो है अपना फेयर फीडबैक आप लोगों को देते हैं जो इनकी वीडियो से हमें फील होता है। तो हम लोग किसी के ना बिला वजह की वो मीठी मीठी बातें करते नहीं है। एक और कमेंट हमें बड़ा आता है, ना इनकी एक्ट्रेस से बनती है, ना इनकी टिकटॉकर से बनती है, ना इनकी व्लॉगर से बनती है, इनकी बनती किसी से भी नहीं है, ये दोनों आपस में ही है। तो हाँ हैं, फिर हम क्या करें। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है। देखें आप हमारे कंटेंट को क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते कि हमारा कंटेंट है क्या। वी आर द बोल्ड कपल एंड वी लॉन्च दिस शो ऑन यूट्यूब, ठीक है, विद द माइंडसेट कि हम लोग आप लोगों के सामने रियलिटी रखेंगे। अब वो रियलिटी कड़वी होती है भाई इन मोस्ट केसेस। ऐसा नहीं है कि हम लोग पॉजिटिव कंटेंट नहीं बनाते, हम वो भी बनाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में रियलिटीज़ कड़वी होती हैं। और एक और बात यह है कि हमें किसी के साथ बनाने की या कितने लोगों के साथ हमारी बनी हुई है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और बात बड़ी सिंपल सी है कि जिसका जो सच होगा वही आपको दिखाएंगे, चाहे आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप कमेंट्स करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के बहुत सारे फजूल कमेंट्स भी हैं, पढ़े होते हैं, हम परवाह ही नहीं करते। सिंपल सी बात है, वो पढ़े हुए हैं,
उन्होंने किए हुए हैं, हमें कुछ भी नहीं कह रहे। और हम लोग हंसते हैं। आप लोग ये भी कह रहे थे ना कि अच्छा उसके हेट कमेंट तो बता रहे हो, अपने भी हेट कमेंट बताओ, तो आप लोगों को हमारे ही चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि जहाँ पर हेटर्स को ही हमने रिप्लाई दिया हुआ है और उनके हेट कमेंट्स को ही हमने इंजॉय किया हुआ है और बैठकर हंसे हुए हैं। और हमने बहुत सारे हेट कमेंट्स के ऊपर वीडियोस बनाई भी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारे हेट कमेंट की वीडियोस ऊपर आई के बटन में रीच कोई 1-2 वीडियोस लगा देना, वहाँ पर देख लेना हम कितना एंजॉय कर रहे हैं हेटर्स के कमेंट्स और को। हम लोग रियल लाइफ में भी बहुत इंजॉय करते हैं। हाँ, सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस, ठीक है। और हमारे कंटेंट की थीम को अंडरस्टैंड करो, और हमारे कंटेंट की थीम को जिन लोगों ने अंडरस्टैंड किया हुआ है उन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है एंड दे आर केप्ट वॉचिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू आर नॉट इन्जॉइंग आवर कंटेंट, कोई मसला नहीं है। हम हर फैसिलिटी का कंटेंट बनाते हैं। जब आपके मकसद की वीडियो या आपके मतलब की वीडियो का थंबनेल आपके सामने है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मे बी आपने हमें सब्सक्राइब किया हो फॉर द न्यूज़, कोई ऐसी न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है, तो जब उसकी वीडियो आई आप तब देख लेना। अगर आपने हमें सब्सक्राइब किया है किसी टिकटॉकर, किसी इन्फ्लुएंसर या फिर किसी एक्ट्रेस के बारे में जानने के लिए, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप जब वो वीडियो है वो देख लेना। यार अगर आप लोग और कुछ नहीं देखना चाहते हो, कुछ इंटरेस्टिंग और फुल फनी चीज देखना चाहते हैं, तो वो हमारे व्लॉग्स होते हैं। हाँ। जहाँ पर हम लोग ना बिल्कुल जो है ना वैसे ही दिखाते हैं, उसमें कोई फिल्टर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। एग्जैक्टली। और अगर आपको पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर इंटरेस्ट है या फिर एक्टर या एक्ट्रेसेस इन जनरल, तो यू कैन ऑलवेज वॉच माई मिस्टर नुमान लीम यूट्यूब एज वेल। सो या दैट हर वाज टाइप का कंटेंट है यहाँ सो पर। हम ऑलमोस्ट बहुत सारे जॉनरास को कवर करते हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि हम सिर्फ एक ही चीज़ बना रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें बना रहे होते हैं। इवन के हमारे फ़नी शॉर्ट्स भी हैं जो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखे भी होंगे अक्सर इंस्टा के ऊपर, और बड़े अच्छे थोड़े रोमांटिक शॉर्ट्स भी हैं। सो बात करने का मकसद ये है कि हम बहुत सारे एरियाज़ को कवर कर रहे हैं, ठीक है, अपने जैसे कपल्स की ट्विनिंग भी हो जाए। यस। सो आपको कौन सा एरिया अच्छा लग रहा है, आप सिर्फ उसको फॉलो करें। That's it. So yeah, here's the bored couple episode 277 या 8। आप एक स्टेप पीछे क्यों रहते हैं? यार बस मैं इसलिए तो चाहता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लो, तुम बताया करो लोगों नहीं, को। आप बताया करें, इतना मैं बोलती हूँ, कुछ आप भी बोला करें। अच्छा ये गाइस, ये आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि हमारी इस वीडियोस में ज़्यादा रीच बोलती है या मैं बोलता हूँ, क्योंकि इसकी डिबेट ना हमारी अक्सर रहती है बाद में, वीडियो के बाद में। ये कहती है कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, मैं कहती हूँ नहीं तुम ज़्यादा बोलती हो, ठीक है। तो ये आपने कॉमेंट्स में बताना है। सो हियर इज़ द बोर्ड कपल एपिसोड 278। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय करो अच्छे से। बाय बाय करो, चलो कोई मैं किस काट दूंगी।